जय हिंद एवरीवन। आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी की सीडीएस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अब एग्जाम में वैसे भी टाइम बहुत ज्यादा बचा नहीं है, लगभग 45 दिनों का टाइम बचा हुआ है और इन 45 दिनों के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि पढ़ाई करे कैसे। चीजें हमने तैयार करके रखी हैं सर, चीजें हमको पता है कि क्या पढ़ना है, क्या चीजें करनी है, बट 45 दिनों के अंदर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे रिवीजन करे, क्या करे, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए सीडीएस के अगर आप पिछले पेपर्स को देखेंगे ना, तो अब ये चीज समझ में आ गई है कि सीडीएस का एग्जाम अब वैसा नहीं रहा है जैसे पहले होता था कि आपने केवल कुछ दिनों की पढ़ाई करी और आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। अब सिनेरियो बदल चुका है, लगातार पेपर का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसमें बच्चा एक जो मेजर प्रॉब्लम फेस करता है वो ये करता है कि सीडीएस एग्जाम के लिए इसको टाइम काफी कम मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि अभी आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल 21 के अंदर हो जाएगा, बट आपका जो सीडीएस सेकंड का एग्जामिनेशन है वो सितंबर में ही हो जाता है। बहुत कम टाइम आपको मिल रहा है इन बिटवीन प्रिपेयर करने के लिए। अब आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए हम लोगों ने अभी से सीडीएस का बैच शुरू कर दिया है, ताकि आपको भी लंबा समय मिले, आप भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, हम भी आपको कहते हैं ना दिल खोल के आपको पढ़ा पाए बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से। इसलिए कुछ बैचेस हमने लॉन्च करे। पहले मैं बैचेस के बारे में आपको बताना चाहूंगा, बिकॉज देखिए सीडीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है और कई बच्चों का लक्ष्य होता है इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना, और सीडीएस एक बहुत सुनहरा मौका देता है। स्पेसिफिकली गर्ल्स की मैं बात करूं कि गर्ल्स भी डायरेक्टली ओटीए के अंदर जा सकती है सीडीएस एग्जामिनेशन को क्रैक करके। तो जो बैचेस हमने अभी से लॉन्च कर दिए, अभी से कर दिए इन द सेंस कि अभी से क्लासेस चल रही है। अब ऐसा नहीं होगा कि 21 अप्रैल को पहला एग्जाम होगा सीडीएस का, उसके बाद हम बैच लॉन्च करेंगे, उसके बाद आप बैच में एनरोल करो, उसके बाद आप पढ़ाई शुरू करो। नहीं, इतना समय क्या होता है ना, देखिए समय की बहुत ज्यादा कीमत है। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चीजें तैयार करना बहुत जरूरी है। जितना पहले करें उतना ज्यादा बेहतर है, बिकॉज प्रिपरेशन को बूस्ट करना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इसलिए कुछ ऑफर्स भी इसके ऊपर चल रहे हैं विश्वास दिवस के उपलक्ष्य में। सीडीएस विराट 2.0 2024 के लिए जो बैच है, जो कि आपकी सितंबर एग्जाम को टारगेट करता है, सीडीएस सेकंड को टारगेट करता है, इस बैच का जो पहले प्राइस था वो 3199 था। अब इसका प्राइस कितना कर दिया गया है? 2299 कर दिया गया विश्वास दिवस के उपलक्ष्य में। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो कि मैथमेटिक्स का पेपर नहीं देते, वो केवल ओटीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बैच है। जो बच्चे केवल ओटीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब जिनको मैथ्स वाला सेक्शन नहीं चाहिए, उनके लिए भी सीडीएस विराट 2.0 ओटीए बैच है 2024 के लिए, जिसका पहले प्राइस 2999 था। विश्वास दिवस के उपलक्ष्य में इसका प्राइस भी 1000 कम कर दिया गया है और अब इसका प्राइस है 1999 रुपए। इसके अलावा आप देखेंगे कि सीडीएस विराट ओटीए प्लस एफकेट गरुड़ बैच अगर आप लेना चाहते हैं, उसके प्राइस को भी कम कर दिया गया है 3999 से वो भी 2799 का हो गया। और इसी तरीके से कई सारे बैचेस हमारे यहाँ पर चल रहे हैं जिसके ऊपर कई सारा डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। अब देखिए 45 डेज आपके पास बचे हुए हैं, 45 दिनों के अंदर आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। अब देखिए पहला सवाल ये उठता है कि सर मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक, तो और क्या आप कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं क्या 45 दिनों के अंदर इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं? तो मैं इसका सीधा जवाब दूंगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल बात करना जरूरी है। आपको अगर लगता है कि केवल 45 दिन में मैं सीडीएस जैसे एग्जाम को क्रैक कर लूंगा, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो फिर आप अपने आप को केवल सांत्वना दे रहे हैं, आप अपने आप को एक झूठा आश्वासन दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। बट अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी करी है, आपको सिलेबस के बारे में पता है, आपको थोड़े बहुत टॉपिक्स के बारे में पता है, अब आप उलझे हुए हैं कि मैं वापस से बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहता हूं, मुझे पता है कि किस टॉपिक से क्या चीजें आती है, थोड़े बहुत मैंने टॉपिक लगा भी रखे हैं। मैथ्स का अगर मेरा पेपर है, अगर मैं आई के लिए, आईएनए के लिए या एयरफोर्स अकेडमी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, तो मैथ्स का पेपर भी मेरा थोड़ा बहुत तैयार है, तो आप इन 45 दिनों के अंदर अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल बूस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप ये कहें कि सर मैंने तो तैयारी करी नहीं है, तो फिर वो चीज बेटा पॉसिबल नहीं होती, बिकॉज हर व्यक्ति को प्रैक्टिकल रहना जरूरी है। जो किया जा सकता है 45 दिनों के अंदर, हम उसी की बात करेंगे। देखिए सीडीएस के पैटर्न की बात करें, नॉर्मली आप सबको पता होगा कि सीडीएस के बारे में जब मैं बात करता हूं, जो बच्चे केवल ओटीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि गर्ल्स की मैं बात करूं, गर्ल्स केवल ओटीए ज्वाइन कर सकती है सीडीएस के थ्रू। उनके लिए केवल 2 पेपर्स होते हैं, इंग्लिश का और जनरल नॉलेज का। और जो बच्चे इंडियन नेवल अकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको 3 पेपर देने पड़ते हैं। मैथ्स का पेपर उनको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, मतलब मैथमेटिक्स के पेपर के लिए भी उनको अपीयर होना पड़ता है। अब इस पूरे एग्जाम के पैटर्न के दौरान आप देखिएगा, हम सबसे पहले कुछ टॉपिक वाइज एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इंग्लिश की बात की जाए, जनरल नॉलेज की बात की जाए, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात की जाए, तीनों ही पेपर अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैथमेटिक्स का पेपर बट ऑब्वियस सबसे इंपॉर्टेंट पेपर मैं इसको मानता हूं। क्यों मानता हूं इसको सबसे इंपॉर्टेंट पेपर? बिकॉज अगर आपको ओटीए के अलावा दूसरी एकेडमी ज्वाइन करनी है, तो आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना बहुत जरूरी है। जीएटी अपने आप में लोगों को लगता है कि बड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या चीजें होती है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले आपको इस एग्जाम की गहराई को नापना जरूरी है। आपको देखना पड़ेगा कि किस टॉपिक से कितना वेटेज आ रहा है, किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल बात की जाए, देखिएगा ये जीएटी का है, साइंस के 2022 में 30 क्वेश्चंस पूछे गए,
हिस्ट्री के 21, पॉलिटी के 18, ज्योग्राफी के 19, इकोनॉमिक्स के 9, करंट अफेयर्स के 21 पूछे गए थे, स्टैटिक जीके के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी तरीके से अगर आप 5 साल का CDS 1 का एनालिसिस देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। 2022 के बाद की अगर मैं बात करूं तो 2022 के बाद कि इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ गया, ये 15 से 20 के बीच में पहुंच चुका है। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस भले ही कम आ रहे हैं, बट उनका जो लेवल है वो बहुत मुश्किल लेवल का क्वेश्चंस पूछे जाने लगे। अब चीजें डिटेल के ऊपर आ गई, तो सबसे पहले एनालाइज करिएगा कि इन सब्जेक्ट के हिसाब से ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। आप कोई भी सब्जेक्ट अवॉइड ही नहीं कर सकते कि मैं सर अवॉइड कर दूंगा, ये सब्जेक्ट तो मैं नहीं पढ़ता हूं तो क्या मेरा हो जाएगा। नहीं, नहीं हो पाएगा बच्चा। आपको किसी भी सब्जेक्ट को अवॉइड नहीं करना है, प्रॉपर आप पढ़िए उस चीज को। 45 डेज बचे हैं, बट हाँ, हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले ये देख सकते हैं कि इन सब्जेक्ट्स में से कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल बात करें, मैं अगर मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूं तो मैं देखूंगा कि पॉलिटी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, जिसके बारे में आगे मैं बात करने वाला हूं। मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं तो मैं सबसे पहले हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करूंगा, ताकि अगर हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 12 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तो मैं कर ही दूंगा। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरीके से आप अगर दूसरी चीजें देखें, जैसे हम बात करें इंग्लिश के अंदर लेवल लगभग सेम ही होता है, क्वेश्चंस वही आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, सिनोनिम्स की बात करें, सेंटेंस कंप्लीशन की बात करें, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स की बात करें, इंग्लिश भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आगे हम बात करेंगे कि इंग्लिश के लिए प्रिपेयर आप लोगों को कैसे करना है। अब इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा, दैट इज मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स, आप में से कई बच्चे मैथ्स का पेपर दे रहे होंगे, और मैं हर बच्चे को बोलता हूं, जो गर्ल्स हैं उनके अलावा जो भी बच्चा तैयारी करता है CDS एग्जामिनेशन की, मैं उससे कहता हूं कि मैथमेटिक्स का पेपर देना जरूरी, आप दीजिए मैथमेटिक्स का पेपर। बिकॉज शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन के अंदर अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस अभी पता नहीं लगता, जब आप सर्विसेज के अंदर जाते हैं ना, तब आपको चीज क्लियर होती है कि हाँ, ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस काफी बड़ा है। अब देखिए, हम मैथ्स के पेपर की बात करें तो पिछले कुछ सालों का वेटेज आपके सामने है। मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वेटेज देखिए, CDS एग्जामिनेशन के अंदर क्या आ रहा है। मेंसुरेशन के 12 क्वेश्चंस पूछे गए, ज्योमेट्री के 11 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अलजेब्रा के 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नंबर सिस्टम के 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए, वेन डायग्राम के 4 क्वेश्चंस पूछे गए, और कई ईयर्स में नहीं पूछे गए। अब बच्चा कंफ्यूज क्या होता है कि सर अलजेब्रा के तो क्वेश्चंस कम आए। नहीं, ऐसा नहीं, केवल 1 साल कम आए, इसके पहले देखो 19, 10, 12, 12। अब मैथ्स को प्रिपेयर करें, कैसे किया जाए, इन 45 दिनों के अंदर मैथमेटिक्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, मैं पहले उस स्ट्रेटेजी के बारे में आपसे बात करता हूं। देखिए, मैथ्स जो है ना, मैथ्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले आप देखिए कि आप CDS के मैथमेटिक्स का सिलेबस अंडरस्टैंड कीजिए। आप देखिए, पुराने पेपर्स को एनालाइज कीजिए और समझिएगा कि कौन से टॉपिक्स सबसे इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। सबसे पहले उन टॉपिक्स को मार्क कीजिए। मुझे पता है 45 दिनों के अंदर बड़ी एंग्जाइटी होती है कि सर पहले क्या करें, बाद में क्या करें। डरना नहीं है, सबसे पहले क्या करो, उन टॉपिक्स को मार्क करो जिनका इंपॉर्टेंस CDS एग्जामिनेशन के अंदर सबसे ज्यादा है। वो टॉपिक्स मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, आगे हम उसके बारे में बात भी करने वाले। बट स्टिल, अगर आपको लगता है कि सर मैं खुद अपने पेपर्स को एनालाइज करना चाहता हूं, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइसिस करो, आप देखो कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक को शुरुआत से करना शुरू करो। याद रखो, पहले उन टॉपिक्स को करो जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा CDS एग्जामिनेशन के अंदर जब आप मैथ्स की तैयारी करते हैं, कुछ क्वेश्चंस में कुछ ट्रिक्स लगती है, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, कुछ टिप्स होती है, उनको याद रखो। ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या होता है कि CDS एग्जामिनेशन के अंदर जब आप पेपर देते हैं ना, तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि इंग्लिश का अगर आप पेपर दे रहे हैं या मैथमेटिक्स का पेपर दे रहे हैं, आप कितने समय में क्वेश्चन को कंप्लीट कर पा रहे हैं। बच्चा क्या करता है, बच्चा क्वेश्चन उसको आता तो है कि हाँ सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन को समय पे कंप्लीट नहीं कर पाता, और ये चीज एक बहुत मुश्किल क्रिएट कर देती है। तो याद रखिएगा, आप देखिए सबसे पहले जो ट्रिक्स है, जो टिप्स हैं, जो आपको पता है, जो आपने पढ़ी है, उसको किताब के अंदर या उसको बेसिकली कॉपी के अंदर नोट करो, बिकॉज ये चीजें एंड टाइम पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली। इसके अलावा अपने कैलकुलेशन को बढ़िया कर लो, जो मेमोराइज कर लो कुछ कैलकुलेशंस को, जैसे क्यूब्स हो गए, स्क्वायर्स हो गए, सिंपल कैलकुलेशंस को मेमोराइज कर लो। बिकॉज क्या होता है ना, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग यही कैलकुलेशंस होते हैं। आपने एग्जाम दिया, आप जानते हैं कि जब किसी क्यूब के ऊपर हम अटक जाते हैं, किसी स्क्वायर के ऊपर हम अटक जाते हैं, तो उसका कैलकुलेशन करने में टाइम इतना लग जाता है, प्रेशर अलग बढ़ जाता है, और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो इन चीजों को मेमोराइज कर लो। इसके अलावा आपने जो फॉर्मूलाज अप्लाई करे हैं क्वेश्चंस के अंदर, या किसी भी क्वेश्चन के अंदर, किसी लेवल के ऊपर या किसी टॉपिक के अंदर आप किसी शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई कर रहे हैं, उस ट्रिक को, उस फॉर्मूले को एक किताब के अंदर, एक कॉपी के अंदर बेसिकली नोट करिए। मैं किताब इसलिए बोल रहा हूं कि मार्केट के अंदर ऐसे फॉर्मूलेस की किताब में मिल जाती है, कोई इशू नहीं। अगर किताब आपके पास है देन वेल एंड गुड, नहीं है तो उसको अपनी कॉपी के अंदर नोट करो बच्चा, बिकॉज नोट जब करोगे ना, रिवीजन के टाइम पे ये चीजें काम आने वाली है। तो ये चीजें याद रखिएगा। इसके अलावा जब आप नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं, आप मेरी बात समझ गए होंगे, डेसिमल से जब बाइनरी सिस्टम के अंदर नंबर्स को कन्वर्ट किया जाता है, तो कई बच्चा इसी टाइम पर मेजर मिस्टेक्स कर देता है। तो ये थोड़ा सा अभी से
थोड़ा बहुत इसके ऊपर ध्यान देना शुरू करो, बिकॉज ये प्रॉब्लम है ना, ये लास्ट टाइम पर आपको बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर देगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि इन चीजों के अंदर आप वर्क करिए मैथ्स के अंदर इन 45 दिनों के अंदर, एंड बिलीव मी आप बहुत अच्छे से आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। बट सबसे जरूरी ये है कि आपको अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन लेकर आना पड़ेगा कि हाँ आई कैन डू दैट, मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, कोई समस्या नहीं है, मैं मेहनत करूंगा और मेहनत के द्वारा मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक जो मेजर सब्जेक्ट है दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश को लेकर कई बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं, इंग्लिश का सर क्या करें। इंग्लिश में 4 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है सीडीएस एग्जामिनेशन के अंदर। नंबर 1 इज योर वोकैब, दूसरी आपकी रीडिंग स्किल, तीसरा आपके बेसिक ग्रामर रूल्स, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता है। याद रखिएगा वोकैब का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे सिनोनियम्स की मैं बात करूं, एंटोनियम्स की बात करूं। आज से तय कर लीजिए कि कम से कम 50 न्यू वर्ड्स में रोज करने वाला हूं, कम से कम 50 की मैं बात कर रहा हूं। आपको लग रहा होगा सर 50 तो बहुत ज्यादा, नहीं, बट करना पड़ेगा। आप सोचिए 45 डेज लगभग हमारे पास बचे हैं, आज से अगर 50 करना शुरू करें तो एग्जाम तक कितने वर्ड्स आपके पास हो जाएंगे। दूसरी चीज, अपनी रीडिंग स्किल को बढ़ाओ। आपका जो सीडीएस का इंग्लिश का पेपर है वो लगभग 40 से 50% आपकी रीडिंग स्किल के ऊपर ही डिपेंड करता है, आपको देख लीजिएगा। अपनी रीडिंग स्किल्स को बढ़ाओ। तीसरी चीज, अपनी ग्रामर की स्किल्स को सही करो। स्किल्स को सही करने का मतलब है जो बेसिक ग्रामर रूल्स हैं जिसको आप कई बार भूल जाते हैं, नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, इनके रूल्स को आप भूल रहे हैं। मिस्टेक्स हम नहीं कर पाते हैं कि मिस्टेक्स पकड़ नहीं पा रहे कि इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक क्या है। उन रूल्स को प्रॉपरली आप, मैं मगअप करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अंडरस्टैंड करने की बात कर रहा हूं। उन रूल्स को समझो और समझने के बाद उन रूल्स को अप्लाई करो जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो। तो याद रखिएगा यही वो तरीका है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर से बोल रहा हूं, अपनी वोकैब को बहुत स्ट्रांग कर लो, और प्रैक्टिस के बिना आप इंग्लिश नहीं कर पाओगे। मैं क्लियरली आपसे कह रहा हूं, प्रैक्टिस के बिना सीडीएस एग्जाम निकालना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। मतलब ये कि यार बाय हुक और बाय क्रुक अब एग्जाम को क्रैक करना है ना, वो करना ही पड़ेगा आपको। अगले सब्जेक्ट की हम यहां पर बात करें, देखिए दैट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, राहुल सर से मेरी बात हुई है, ज्योग्राफी के अंदर मेजरली बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी आपको करनी पड़ेगी, इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ये चीजें ऐसी है जिनका वेटेज एग्जामिनेशंस के अंदर कहीं काफी और ज्यादा है, और बहुत ज्यादा वेटेज इसका आ रहा है। तो ये चीजें आप करिएगा। और एक सलाह है मेरी आपसे कि आप मैपिंग सिस्टम के थ्रू पढ़ना शुरू करें ज्योग्राफी को। जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको मैपिंग के थ्रू पढ़े, किसी जगह की बात करें मैप के थ्रू पढ़े, डायग्राम्स के थ्रू ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू करें। इससे क्या होता है, चीजें क्लियर हो जाती है, और अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, फिर आगे समस्या नहीं आती। अगले सब्जेक्ट की बात करें दैट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर तीनों आपको ध्यान से रखिएगा। अब देखिएगा, अब सीडीएस के अंदर क्या हो रहा है, एंशिएंट का पोर्शन बढ़ा दिया है सीडीएस ने हिस्ट्री के अंदर। जैसे एंशिएंट के अंदर आपको किन टॉपिक्स को पहले करना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं किसी टॉपिक को छोड़ देना, जिन टॉपिक्स को पहले करना है हम यहां पर उनकी बात कर रहे हैं। जैसे मौर्यन एम्पायर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कल्चर ऑफ द पोस्ट मौर्यन एंड गुप्ता पीरियड। इसके अलावा आप देखेंगे कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जो इंडियन रेनेसॉ है उसके बारे में भी आपको बहुत डिटेल के अंदर और बहुत अच्छे से पढ़ना है। मिडाइवल के अंदर आप कल्चर ऑफ सल्तनत एंड मुगल्स इसको पढ़ सकते हैं। बट अभी आप देखेंगे कि इससे बहुत क्वेश्चन बन नहीं रहे, बट क्या है, बड़ी क्वेश्चन नहीं बन रहे, बट हम इसको छोड़ नहीं सकते, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा एक पॉइंट याद रखिएगा, एंशियंट्स के अंदर क्या हो रहा है ना, एंशियंट हिस्ट्री के अंदर किताबें बड़ी पूछी जा रही है। ये किताब किसने लिखी है, मतलब आर्ट एंड कल्चर के बारे में चीजें थोड़ी सी डिटेल में पूछना शुरू कर दी, उसको मिस मत करना, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बात करें, मॉडर्न के अंदर इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट्स, फ्रीडम मूवमेंट, और जो गांधी नेरा है महात्मा गांधी वाला, उस गांधी नेरा को आप अच्छे से कर लीजिएगा, बिकॉज गांधी नेरा का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। तो उसके बारे में आपको बहुत डिटेल से और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आगे बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी के अंदर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे 12 शेड्यूल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, और यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव्स दैट इज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ समय पहले से 5वां और 6ठा शेड्यूल, ये 2 शेड्यूल्स भी इन्होंने डिटेल में पूछना शुरू करें। बट चिंता नहीं, अभी क्लास भी चल रही है, ऐप के ऊपर भी क्लासेस चल रही है, फ्री भी आपको कंटेंट मिल रहा है, तो आप इसको डिटेल के अंदर पढ़ सकते हैं। देखिए मैं इसलिए एक चीजें बता रहा हूं ना कि जब ये चीजें आप करेंगे ना तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, बहुत कुछ पढ़ना है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि बैचेस हमने अभी से लॉन्च कर दी ताकि आपको समस्या ना आए, एग्जाम तक आते आते आपका पूरा जो सिलेबस है वो सारा पूरी की पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। दैट्स व्हाई हम लोगों ने ये चीजें करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जाएं, दैट इज इकोनॉमिक्स। रियली 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 इंपॉर्टेंट, इसका वेटेज लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसमें सबसे पहले आप कंप्लीट करिएगा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, डिटेल में पढ़िएगा, जिसको हमने क्लासेस के अंदर पढ़ाया भी है आपको। नेशनल इनकम के बारे में हम बात कर रहे थे, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, मॉनेटरी पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट, आरबीआई के बारे में बात कर रहा हूं मैं, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में पढ़िएगा, इससे सवाल पूछे जा रहे हैं।
एनबीएफसीज को लेकर और एमएसएमई को लेकर सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा हमारे जो गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उसको पढ़ के जाइएगा, बिकॉज इससे एक या दो सवाल बन ही जाते हैं, भिड़ जाते हैं, एक दो सवाल मिल जाते हैं इससे। आगे हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं, ग्रेविटेशन हो गया, साउंड हो गया, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, सॉलिड एंड फ्लूइड्स हो गया। इसी तरीके से आप देखेंगे बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, टिश्यूज, सेल बायोलॉजी, इसके अलावा प्लांट्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है ना। देखिए मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सारे टॉपिक्स के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज आप सबने इन चीजों को कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, बट याद रखिएगा इनको मिस नहीं करना है, नेवर मिस दैट टॉपिक्स, बिकॉज ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर भी आप देखेंगे तो केमिस्ट्री के अंदर भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक केमिकल बॉन्डिंग्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की बात की जाए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात की जाए, और इसी के साथ साथ हमारा जो अंतिम सब्जेक्ट है विच इज करंट अफेयर्स, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है। करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए डिफेंस का एग्जाम है, ऑब्वियसली डिफेंस का अगर एग्जाम है तो आपको डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स को पहले ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात कर ली जाए, डिफेंस फैक्ट्स की बात कर ली जाए, पहले वो आप करिएगा। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर भारत और किसी दूसरी कंट्री के जो रिलेशन मेंटेन हुए हैं उनके बारे में बात करिए, उनको पढ़िए। बेसिकली एग्रीमेंट्स जो हुए हैं उनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। अवार्ड्स की मैं बात करूं, कोई पर्सन या प्लेस न्यूज के अंदर रहा है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज करंट अफेयर्स का वेटेज भी आप देखते जा रहे हैं, लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देखिए मैं जानता हूं कि ये चीजों को देख के आपको लग रहा होगा सर इतना मुश्किल है क्या सीडीएस? हाँ है, सीडीएस मुश्किल है, ये कोई बहुत आसान नहीं है। दैट्स व्हाई व्हाट आई एम टेलिंग यू कि हमने इसीलिए बैचेस को शुरुआत से अभी लॉन्च कर दिया है, ताकि एग्जाम तक आते आते आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए, मतलब घबराना ना पड़े। ऐसा ना लगे कि यार मैं तैयारी कैसे करूंगा, अब क्या किया जाए। बिकॉज क्या होता है ना, मैं क्लियरली आपसे बात कर रहा हूं, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर थोड़ा भी समय पहले मिल जाए ना तो चीजें बहुत स्मूथली हो जाती है। उस बच्चे से पूछिए जिसको लग रहा था कि काश 2 महीने पहले मैं तैयारी स्टार्ट कर देता, काश 1 महीने पहले मैं तैयारी स्टार्ट कर देता, बिकॉज ये चीजें बहुत मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। चलिए तो ये सारे सब्जेक्ट्स हम लोगों ने कर लिए। अब क्या चीजें आपको करनी है? सबसे पहली चीज याद रखिएगा, स्टार्ट विथ एन ईजी टॉपिक। जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं 45 डेज के अंदर आपको इजी टॉपिक से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। मतलब ये नहीं कि बहुत डिफिकल्ट मैथ्स का टॉपिक ले लिया या बहुत डिफिकल्ट पॉलिटी का टॉपिक ले लिया, इजी टॉपिक से स्टार्ट करो। क्या होता है जब आप इजी टॉपिक से स्टार्ट करते हो ना, तो मेजरली होता यह है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कि अरे वाह मैं कर सकता हूँ, और वो कॉन्फिडेंस फिर धीरे 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 बूस्ट होता जाता है। तो पहले अपने टॉपिक्स को सेग्रीगेट कर लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता चुका हूं आपको, उसमें से जो इजी टॉपिक है, जो लगता है कि ये मैंने पहले पढ़ा हुआ है या मुझे इस टॉपिक के बारे में नॉलेज है, पहले उस टॉपिक को करो। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल देखना है, उस टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए उनको देखिए, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, जितने हो सके मॉक टेस्ट लगाइए। देखिए मॉक टेस्ट में कभी कंजूसी मत करना, जितने हो सके लगाना। मैं हर बार एक चीज बोलता हूं कि बिना मॉक टेस्ट के एग्जाम क्रैक नहीं होगा, मॉक टेस्ट इज द मस्ट। मॉक टेस्ट को लगाना बहुत 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 जरूरी है। तो याद रखिएगा डिटेल के अंदर आप मॉक टेस्ट लगाइए, डिटेल के साथ मॉक टेस्ट को एनालाइज कीजिए, देखिए कि आप किस टॉपिक के अंदर कमजोर है, क्या चीजें आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट करनी है, और आप बहुत अच्छे से आगे जा सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी में क्यों बोल रहा हूं, देखिए एनसीईआरटी के अंदर क्या होता है, कुछ फैक्ट्स ऐसे एनसीईआरटी के, हम लोग कल पेपर को एनालाइज कर रहे थे सीडीएस के, और उस डिस्कशन के अंदर हम लोगों ने बहुत डिटेल से चीजें देखी और ये पता लगा कि एनसीईआरटी के कुछ फैक्ट्स या कुछ चीजें एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन, लाइन बाय लाइन पूछी जा रही है। मैं हिस्ट्री की बात करूं यहां पर या मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, लाइन बाय लाइन चीजें पूछ ली गई सीडीएस के अंदर। इकोनॉमिक्स के अंदर भी इस चीज में बहुत ध्यान दीजिएगा। इकोनॉमिक्स का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी उसको पढ़ना मत भूलना, उससे एग्जैक्टली क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, लाइन टू लाइन आ जाती है। तो ट्राई करना, हालांकि एसेंशियल नहीं है, बट ट्राई करना कि जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है एटलीस्ट वो तो कंप्लीट कर लेना। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको एनसीईआरटी के अंदर अगर वो टॉपिक आपको मिलता है ना, गो फॉर दैट, उसको कंप्लीट करो। बिकॉज क्या है बच्चा, उसका वेटेज, एडवांटेज और चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, 45 डेज के अंदर आपको क्या करना है वही चीज हम वापस रिपीट कर लेते हैं। सिलेबस को एनालाइज करिए पूरा, पहले सबसे पहले कि क्या सिलेबस है। ऐसा नहीं कि मुझे सर मुझे है ना पॉलिटी पढ़ना बहुत पसंद है तो मैं केवल पॉलिटी पढ़ता जा रहा हूं, ये नहीं करना है। या सर मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत पसंद है तो मैं केवल इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, नहीं। एनालाइज करो प्रॉपर्ली, बिकॉज एग्जामिनेशन का टाइम है। दूसरा, इजी टॉपिक से स्टार्ट करना है, मॉक टेस्ट लगाना ही है आपको। कंप्लीट ऑल इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक्स, इसको कंप्लीट करना ही है। जो टॉपिक इजी है उसको पहले कंप्लीट करो, स्कोरिंग टॉपिक से उसको पहले कंप्लीट करो। डोंट जंप फॉर हार्ड टॉपिक, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है ना। क्या होता है, केवल अपना ईगो सेटिस्फाई करना ही, करे डिफिकल्ट टॉपिक मैंने कर लिया, नहीं, थोड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। कम समय बचा है,
टॉपिक हार्ड है, कोई नहीं, पहले मैं इजी वाला कर लेता हूं क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है ना एग्जाम में, ये चीज आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा वोकेब आपको डेली कर रही है। डेली कितने वर्ड्स मैंने बताए? डेली मैंने आपको 50 वर्ड्स बताए हैं। अब देखिए यहाँ पर रेशो 60-40 का रेशो मैंने क्यों बोला है? 60-40 का रेशो उसके लिए कि जिसकी इंग्लिश कमजोर है उसको 60% ध्यान देना है इंग्लिश पे, बाकी ध्यान वो जीएटी पे दे सकता है, और जिसकी इंग्लिश कमजोर नहीं है उसको 60% ध्यान देना है जीएटी पे, और 40% किसके ऊपर देना है? उस बच्चे को देना है यहाँ पर इंग्लिश के ऊपर। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, और मैथ्स के लिए तो आपको अपना टाइम देना ही पड़ेगा, मैथ्स तो अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चीजें हैं, और इस चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बट एक छोटी सी टिप मेरी रहेगी आप लोगों के लिए, जब आप रिवाइज कर रहे हो ना, माइंड मैप्स बना लो, हर टॉपिक के माइंड मैप्स बना लो। नहीं मिल रहे हैं कहीं से, नेट से डाउनलोड करो, कुछ भी करो, माइंड मैप्स अगर आपके पास आ गए ना बच्चा, तो लास्ट टाइम पे रिवीजन बहुत तगड़ा हो जाएगा, मतलब कोई समस्या नहीं आएगी, लास्ट टाइम पे रिवीजन बहुत बढ़िया हो जाएगा। और एग्जाम के अंदर क्या है, देखो सीडीएस का एग्जामिनेशन है, ऐसा नहीं कर सकते कि हम एग्जाम को सर अगले बार दे देंगे, नहीं, अगर इस बार भी दे रहे हैं ना एग्जाम को तो बिल्कुल फुल जोश के साथ दो। और फुल जोश के साथ देने के बाद भी अगर एग्जाम नहीं क्लियर हो पाता है, लगता है कि यार इस बार भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ कमी रही होगी, उस कमी को रेक्टिफाई करो, और कमिटी को रेक्टिफाई करने के बाद हम लोग तो आपके साथ हैं ही सी, हमारे बैचेस चल ही रहे, सीडीएस विराट 2.2 2024 का, जिसका प्राइस विश्वास दिवस में और भी कम कर दिया गया। तो इन चीजों के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आप आसानी से इन बैचेस के द्वारा अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं और भी ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई है कि 45 डेज के अंदर आपको क्या करना चाहिए और क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। चलिए मैं आपसे किसी दूसरे सेशन के अंदर मिलता हूं, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।